क्या कभी आपने सोचा कि आप अपनी पुरानी शर्ट्स को अपने घर में पड़ी हुई, चाहे आपकी अपनी हो, चाहे आपके हस्बैंड की हो, फादर की हो, ब्रदर की हो, क्या आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं? उनके साथ कितने ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं? क्या आपने ऐसा कभी सोचा है? और अगर नहीं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, इट्स मी स्वाति एंड स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल मामा मिया व्लॉग्स में। यार, आज का ये जो टॉपिक मैंने लिया है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसको मैं अपने तरीके से एक, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल जो टाइम मुझे मिला हुआ है मैं यूटिलाइज़ करने की सोच रही हूँ। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स थे जो मेरे पड़े हुए थे बहुत टाइम से, और उनको करने का ये मुझे सबसे अच्छा मौका मिला। तो थोड़े बहुत वो चीज़ें जब मैंने की तो एक चीज़ जो मेरे को हमेशा से माइंड में करने के लिए थी वो थी हमारे शर्ट्स का रीयूज़ हम कैसे करें। तो उसके लिए गाइस मैंने इतनी सारी शर्ट्स अपनी इकट्ठी कर रखी थी। ये अभी वो बंच है जिसे मैंने और चीज़ें ट्राई करनी है। आज जो मैं लेकर आई हूँ वो प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ जो मैंने अभी तक बना लिए हैं या जो हम बना सकते हैं। ये जितने प्रोजेक्ट्स हम शेयर करने वाले हैं बहुत ईजी प्रोजेक्ट्स हैं, किसी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे साथ कुछ एक लिमिटेशंस भी थी कि मेरे साथ क्या आप लोग के साथ भी लिमिटेशंस होंगी। हम बाहर जा नहीं सकते, मार्केट्स हमारी बंद हैं, तो जो भी चीज़ हमारे घर में जो भी सामान अवेलेबल था सब कुछ हमें उन्हीं से ही मैंने जो कुछ भी बनाया है वो उन्हीं चीज़ों से ही बनाया है। और अभी जो कुछ एक प्रोजेक्ट्स और भी मेरे पेंडिंग चल रहे हैं जो होपफुली मैं वो भी बना के आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने जो ये शर्ट्स इकट्ठी की है अपने भाई की, हस्बैंड की, सबकी जो पुरानी शर्ट्स थी वो सबसे हथियार ली हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं जिस चीज़ के बारे में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है हमारी वो शर्ट्स जो टाइट हो गई हैं। उनको हम लूज़ कर सकते हैं बहुत से तरीक़ों से। सो गाइज़, ये है मेरा पहला एक्सपेरिमेंट। ये जो शर्ट है कि मैंने अपने भाई की मारी हुई शर्ट है और ये साइज़ में जो थी बहुत टाइट थी। ऑब्वियसली मैं थोड़ी हैवी हूँ तो ये मुझे आती नहीं थी, बट मुझे इसका चेक बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैंने क्या किया है, इसकी जो टाइट था उसके लिए मैंने यहाँ सेंटर में, मेरे पास एक्चुअल में ये ब्लैक नेट की एक शर्ट मेरे घर में मेरे पास पड़ी हुई थी। मेरे पास तो इस तरीके का ब्लैक नेट पड़ा हुआ था। अगर आपके पास नहीं है तो इट्स एन ऑप्शन। मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से, अगर आपके पास कोई नेट पड़ी है, इनफैक्ट अगर आपके किसी सूट के नीचे लेस लगी हुई है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और तो और अगर आपकी जो शर्ट है उससे मैचिंग या कंट्रास्ट आपके पास कोई प्लेन कपड़ा पड़ा हुआ है, इनफैक्ट हमारे पुराने पेटीकोट से या किसी भी चीज़ में इस तरीके का कोई कंट्रास्ट कपड़ा आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं बस एक कॉम्बिनेशन बिठा के। तो मेरे पास ये इस तरीके से एक ब्लैक नेट था, तो मैंने इसको शर्ट को सेंटर में से यहाँ से एक कट देकर और एक ट्रायंगुलर ये लगा दिया पीस, या आप देख सकते हैं, और ये शर्ट हो गई है अब मेरे साइज़ की। सो गाइज़, ये तो था मेरे को शर्ट मेरे हिप एरिया से टाइट थी और उसको मैंने इस तरीके से साइड में नेट लगाकर और उसको लूज़ कर लिया। लेकिन अगर बाजू से अगर आपकी शर्ट टाइट है तो उसके लिए आप ये वाली जो आपकी सिलाई है इसको आप खोल सकते हैं और एक रेक्टेंगुलर या फिर ट्रायंगुलर पीस ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सा पैटर्न चाहते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर ये ट्रायंगुलर नेट डाला है। अगर इसका एक और तरीका भी था कि मैं यहाँ पर पूरा ऊपर से खोलकर और रेक्टेंगुलर पीस ऐड कर देती तो सेम मेरी शर्ट लूज़ हो जाती, बट मेरे को सिर्फ इस एरिया से, नीचे वाले पोर्शन से ये शर्ट जो थी वो टाइट थी, तो मैंने इसको लूज़ कर लिया है ऐसे। अब एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। एक और तरीका ये होता है कि आप इसे बिल्कुल सेंटर से बीचों बीच एक कट दे दें, इस कट को, और उसके बाद आप एक ट्रायंगुलर नेट का पीस आप इसके बीच में ऐड कर सकते हैं। सो ये भी एक तरीका है। इससे क्या होगा कि आपका और ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। अगर इससे काम आपका नहीं चल रहा या आपको लगता है कि इतना सा लूज़ करने से काम नहीं चलेगा, शर्ट इतनी खुली नहीं होगी, तो आप उसके लिए सेकंड ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बोल रही हूँ कि आप पीछे से काट के और उसके बाद एक इंसर्शन अंदर दे सकते हैं। गाइज़, ये बहुत अच्छा तरीका है।
क्योंकि कुछ एक शर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं हमें, और जो चीज़ हमें पसंद होती है उसे हम फेंकना नहीं चाहते, और जिस चीज़ को हम फेंकना नहीं चाहते उस चीज़ को रख के क्या फ़ायदा होना है। तो इससे बेटर है कि हम उसे निकाल कर इस तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट करके उसे फिर से वापस यूज़ कर लें। अब मैं आपसे बात करूँगी कि किस तरीके से, अगर कोई भी शर्ट आपकी पुरानी हो चुकी, कोई आपके माइंड में उसको पहनने का कोई बिल्कुल विचार नहीं है, तो उस तरीके की जितनी आपकी शर्ट्स हैं उन सबको इकट्ठा कीजिए। अगले एक्सपेरिमेंट में मैंने इसी तरीके से एक पुरानी शर्ट ली है और उस पुरानी शर्ट से मैंने क्रिएट किया है इस तरीके से एक एप्रन। ये देखिए इस तरीके से। अब वो क्या था कि शर्ट जो थी ये भी मेरे को शॉर्ट एंड साइज़ थी। अगर एप्रन की मैंने पहले पूरा बना लिया था और बनाने के बाद जब मैंने लेंथ देखी तो मुझे लगा कि नहीं यार थोड़ा छोटा है, तो उसके लिए क्या करूँ। तो ऑब्वियसली मेरे पास वो जो नेट की शर्ट मैं कह रही हूँ वो पड़ा हुआ मटेरियल था। अब कहीं और से कुछ और तो मैं ला नहीं सकती थी। हाँ, अगर उसका जुगाड़ नहीं होता मेरे पास तो मैं फिर कोई प्रिंटेड मटीरियल या कोई और मिक्स एंड मैच करके इसके साथ ज़रूर यूज़ कर लेती, बट अभी मेरे पास था तो मैंने ये नीचे इसके ये वाला नेट यूज़ किया है। ऊपर आप देख सकते हो कि जो आपका शर्ट का एरिया है कॉलर्स को रहने दिया और यहाँ से यहाँ तक इसे ऐसे स्लैंट देते हुए कट कर लिया है। ये बैक साइड का ही मटेरियल था जो थोड़ा सा मैंने ये रखा और सिलाई करके और इसके ऊपर ये पट्टी लगा दी है। सब कुछ आपका शर्ट में से ही निकल रहा है और ये पट्टी मैंने लगा के और सिंपल बहुत ही आसान तरीके से, यार इतनी जल्दी ये एप्रन रेडी हो जाता है एंड इट लुक्स सो गुड। और बहुत यूज़फुल प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा। आप इस तरीके से अपनी किसी भी पुरानी शर्ट से एप्रन क्रिएट कर सकते हैं। इस एप्रन में भी आप इतनी क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास एक्चुअल में मैंने जो बाकी का मटेरियल था उसको यूज़ कर चुकी थी, तो बाद में मैंने देखा कि ये छोटा पड़ गया मुझे, तो मेरे पास वो मटेरियल था नहीं। तो अगर वो होता तो मैं सेम उसी मटेरियल की फ्रिल लगा सकती थी। अब अगर मार्केट ओपन होती तो मैं यहाँ पर एक जो छोटी लैस आती है वो लगा सकती थी। बहुत तरीके से इसको और डेकोरेट कर सकती थी और सुंदर बना सकती थी, बट क्योंकि लिमिटेड चीज़ों के साथ काम करना था तो मेरे पास जितना कुछ अवेलेबल था या जितना मैं कर सकती थी उसके हिसाब से मैंने ये पुरानी शर्ट से इस तरीके से एक एप्रन क्रिएट कर दिया है। अभी ये और दिखाना चाहूँगी कि इस तरीके से ये जो हमारी पॉकेट होती है, अभी मैंने तो इसमें लगी छोड़ दी है, लेकिन आप चाहें तो इस पॉकेट को निकाल सकते हैं। इस पॉकेट को निकाल कर आप उससे क्या क्रिएट कर सकते हैं, आप उससे डाइनिंग टेबल के ऊपर कटलरी होल्डर्स बना सकते हैं जिसके अंदर आप अपना कटलरी रख सकते हैं मैट्स के ऊपर। प्लस एक चीज़ और कि जो स्लीव्स हमारी शर्ट की बचती हैं, अब ये तो हाफ स्लीव्स शर्ट थी, लेकिन जो हमारी शर्ट्स है जिनकी स्लीव्स होती हैं उनके हम बना सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बॉटल होल्डर्स। आप देख रहे हो कि किस तरीके से आप बॉटल कवर्स बना सकते हो और साथ में एलिमेंट ऐड कर सकते हो उस पर ये बो या टाई लगा के, और वही इतना सुंदर बन जाएगा। अब जो हमारे पास बचते हैं हमारे कफ्स, हमारे जो कफ बच जाता है शर्ट्स का इस तरीके से, उससे हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, उससे बना सकते हैं आप कॉर्ड कीपर्स। इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं मैंने अपनी जो आयरन है, अपनी प्रेस है, उसी की जो केबल है उसको रैप करने के लिए भी बना लिया है अपना ये जो कॉर्ड कीपर जिसको मैं कह रही हूँ इस तरीके से। और साथ में इसी जो ये बनाया है कप ही है, इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सीधी जब हमने इसे काट दिया था, काटने के बाद ही एज इट इज़ आप इसे यूज़ कर सकते हैं और उसको आप लगा सकते हैं अपना नैपकिन्स होल्ड करने के लिए डाइनिंग टेबल मैट्स के साथ। अगला एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कोई और शर्ट और उसके लिए मैं बताऊं कि हम क्या बनाएंगे। हम बना सकते हैं उनसे कुशन्स। लाइक अगर हम बिल्कुल सेंटर में एक स्क्वायर पीस आगे और पीछे से निकाल लेते हैं तो हमारे पास इस तरीके से ये वाले कुशन हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और इन्हीं कुशन्स के अंदर हम थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं उसके साइड्स पर ये छोटी छोटी बारीक झालर देकर। अब और ज़्यादा क्रिएटिव होने के लिए बजाय बीच में से वो स्क्वायर पीस निकालने के, हम ऊपर से वो स्क्वायर पीस निकाल सकते हैं ताकि हमारा जो कॉलर का एरिया है वो बिल्कुल बीचों बीच आ जाए। इस तरीके से ये कॉलर वाले कुशन्स भी आप रेडी कर सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ कि हमारे पास जो पुरानी शर्ट्स हैं या कपड़े पड़े हैं उनको हम कैसे नया कुछ उनसे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक एक शर्ट से ही दूसरी शर्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
तो गाइस उसके लिए आपके पास जो भी पुरानी शर्ट्स हैं, आप उनका जो टॉप एरिया है कॉलर वाला, उस एरिया को एक जगह से देंगे कट, और उसके साथ अपने घर में कोई भी पुरानी कुर्ती हो, कोई शर्ट हो, कुछ भी हो आपका जो पुराना आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और पड़ा हुआ है और उसके साथ कोऑर्डिनेट हो रहा है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, चाहे वो प्रिंट हो, प्लेन हो, कुछ भी हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बॉटम एरिया से, लाइक इस शर्ट से मैंने अगर इतना पोर्शन कट कर लिया है, तो नीचे के पोर्शन के लिए मैं अपने दूसरे वेस्ट किसी कुर्ती या किसी आउटफिट को ऊपर का एरिया कट करके, तो उन दोनों को जोड़कर क्रिएट कर सकते हैं हम इस तरीके का एक स्टाइलिश आउटफिट। सो आई एम श्योर आपको आज के वीडियो पसंद आई होगी और आप भी फटाफट से मेरी तरह, जैसे मैंने सबके इकट्ठे कर लिए हैं, उसी तरह से आप भी सबकी शर्ट्स इकट्ठा कर लेंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ बनाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर प्रोजेक्ट्स विद मी। मुझे बहुत खुशी होगी उन्हें अपनी मामा मियाँ फैमिली के साथ शेयर करने में, अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ ट्राई करते हैं तो। So guys, if you enjoy watching my videos, then all I want from you is a like and a comment in the comment section and a subscription, and to hit the notification button to get my latest updates. So signing off for today, and see you guys in the next video. Till then, stay motivated, keep rocking, take care, bye bye.